हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कल का कंटिन्यू करते हैं सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। सो इन दिस पोजीशन द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड बट द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज स्लाइटली रेज्ड एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट। तो इन दिस पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा होता है, जो उसका बॉडी का अपर पार्ट होता है स्लाइटली हल्का सा उठा होता है एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट। फिर क्या नेक्स्ट है, पिलो आर प्लेस बिलो द शोल्डर्स नेक नीज एंड एंकल इन द कंफर्टेबल पोजीशन। हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके कंफर्ट के लिए हम शोल्डर नेक और नीज एंकल के नीचे हम पिलो रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या, द पोजीशन इज यूज टू रिलैक्स पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये जो पोजीशन होती है सेमी फॉरवर्ड पोजीशन क्या है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को है तो उस कंडीशन में हम ये पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को हम रिलैक्स और कम्फर्ट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड पोजीशन। सो फॉरवर्ड पोजीशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेमी सेटिंग पोजीशन। दैट हमारी फॉरवर्ड पोजीशन को हम सेमी सेटिंग पोजीशन भी बोलते हैं, जैसे आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो। नेक्स्ट क्या है, रेज द हेड ऑफ द बेड टू बी एन एंगल बिटवीन 45 to 70 डिग्री। तो इसमें जो हेड बेड का हेड होता है इसको हम 45 to 70 डिग्री के एंगल पे हल्का सा उठाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिशनल पिलो एंड बैक रेस्ट आर यूज टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू द पेशेंट। उसके साथ क्या है, हम पेशेंट को बैक में सपोर्ट के लिए, उसके बैक और आर्म सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, हम एडिशनल पिलोज दे सकते हैं ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। नेक्स्ट क्या है, इफ द पेशेंट विशेस टू टर्न हिज लेग अबव द नी देन दे आर गिवन सपोर्ट बाय नी रेस्ट अंडर द नीज। तो क्या है, इफ द पेशेंट विशेस, अगर पेशेंट अपना लेग्स को टर्न करना चाह रहा है अब तो उसको क्या कर सकते हैं, हम नीज के अंदर क्या कहते हैं, देन दे आर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। इफ़ द पेशेंट विशेस टू टर्न हिज लेग अबव द नीज, तो पेशेंट अगर अपना जो नीज है उसको टर्न करना चाहता है देन दे गिवन सपोर्ट, तो हम उसके लिए उसको नीज पे अंडर सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी नीज को टर्न कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग दिस पोजीशन आर ऑल्सो, तो इसके क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, इस पोजीशन को देने की क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्या है, रिमूविंग डिस्नेपिया एंड रेस्पिरेशन। तो कोई रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है तो डिस्निया को रिमूव करने के लिए, मतलब रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। फिर रिलैक्सिंग बैक एंड लेग मसल्स, बैक और लेग मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट का, ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी से जो फ्लूइड को, उस ड्रेन को क्या करने के लिए, ड्रेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इफ देयर इज एनी सर्जरी इन द एब्डोमिनल, अगर कोई सर्जरी में एब्डोमिनल में कोई सर्जरी भी है तो उस कंडीशन में भी हम ये पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सेमी फॉरवर्ड पोजीशन एंड फॉरवर्ड पोजीशन पढ़ा है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इसी के आगे हैं इसी के आगे द हाई फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड पोजीशंस कैन ऑल्सो भी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हाई फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दोनों प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। फिर क्या है, इन सेमी फॉरवर्ड पोजीशन द हेड ऑफ द बेड इज रेज अप्रॉक्सिमेटली 25 to 30 डिग्री, वेयर एज द हाई फॉरवर्ड पोजीशन इट इज रेज एट द 90 डिग्री। तो जैसे हमें देख रहे हैं सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में हम 25 टू बेड, जो बेड का हेड होता है उसको हम 25 to 30 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, बट हाई फॉरवर्ड पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री तक हम हेड ऑफ बेड को एंगल तक रख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू प्रोन पोजीशन, एज जो डायग्राम में आप देख सकते हो प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट क्या है इसमें, इन दिस पोजीशन द पेशेंट इज लेड ऑन द स्टमक और एब्डोमेन। तो क्या होता है इस पोजीशन में, जब पेशेंट होता है वो अपने पेट के बल, जिसको हम बोलते हैं उल्टा लेटना, क्या करते हैं, तो क्या है इसमें पेशेंट क्या जो अपने स्टमक के बेस पे लेट जाते, बेड पे लेटा होता है। नेक्स्ट क्या है, अ पिलो इज प्लेस अंडर द पेशेंट एंकल एंड नी। तो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को सपोर्ट के लिए हम उसके एंकल और नीज के अंडर क्या कर सकते हैं, पिलोज देते हैं ताकि उससे हम कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। दिस पोजीशन इज ऑल्सो यूज इन पेशेंट हु हैव ऑपरेशन इन रेयर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो क्या है, ये पोजीशन हम उन पेशेंट को देते हैं जिनके कोई भी बॉडी पार्ट जो रेयर पोर्शन हम बॉडी के होते हैं, अगर वहाँ पे कोई सर्जरी हुई हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं।
नेक्स्ट क्या, हु हैव पॉसिबिलिटी ऑफ बेड सोर ओनली इन द बैक और पेशेंट इज बर्न। अगर कोई पेशेंट बर्न का है या किसी पेशेंट को बेड सोर हुआ है या वुंड हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम ये पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, इन दिस सिचुएशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बेड सोर इन द ईयर, चीक्स, ब्रेस्ट, जेनिटल एरिया, नीज, टोज, देयरफॉर अप्रोप्रिएट केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। तो अगर इस पोजीशन को हम दे रहे हैं तो क्या होता है कि बहुत से पेशेंट, किसी भी पेशेंट को क्या है पॉसिबिलिटी होती है बेड सोर होने की, तो वो बेड सोर किस किस पार्ट्स पे हो सकते हैं, जैसे हमारे ईयर्स पे हो गया, चीक्स हो गया, वुमेन में ब्रेस्ट पे हो गया, या मेल्स में, मेन में जेनिटल एरिया या फिर नीज या टोज पे ये बेड सोर्स हो सकता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो बेड सोर पे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेड सोर क्या है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। दिस इज पोजीशन केस ऑफ हाई फॉरवर्ड पोजीशन इन विच टेबल इज प्लेस्ड नेक्स्ट अ पेशेंट ऑन द हिज बेड कॉल्ड ओवर बेड टेबल आर कॉल्ड। तो जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम पेशेंट को एक ओवर बेड टेबल देते हैं जिसको हम कार्डियक बेड टेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पोजीशन वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट हैविंग सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को तो दिस इज पोजीशन केस ऑफ आई, ये मैं बता चुकी हूँ। अगर ये पोजीशन हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको कोई भी रेस्पिरेटरी, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या हार्ट पेशेंट होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या कार्डियक को डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या, द पिलो इज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट ऑन विच द पेशेंट कीप हिज हेड। तो हम जो द पिलो इज प्लेस्ड, हम क्या करते हैं, जो पिलो इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, प्लेस तब जो पेशेंट के सामने क्या करते हैं, पिलोज को हम रखते हैं और क्या होता है, ऑन विच द पेशेंट कीप हिज हेड, उससे क्या होता है पेशेंट अपने हेड को रखता है ताकि वो क्या कर सके, आराम से रिलैक्स से कंफर्ट अपने आप को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्या, एडिशनल पिलो आर प्लेस अंडर द पेशेंट शोल्डर्स, हेड, बटक्स, नीज। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल पिलोज भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। कहाँ का, जैसे हमें शोल्डर हो गया, हेड हो गया, बटक हो गया, नीज और एंकल्स के नीचे हम क्या करते हैं, एडिशनल पिलोज एज द नीड ऑफ द पेशेंट या पेशेंट की कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम उसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट केस के यूजेस क्या हैं, टू रिलैक्स पेशेंट विद सीवियर डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिफिकल्टी रेस्पिरेशन की या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। दिस पोजीशन वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये पोजीशन है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उन पेशेंट को हम ये प्रोवाइड करते हैं। दिस पोजीशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द थोरेंसाइटिस बाय सन। तो ये एक प्रोसीजर होता है थोरेंसाइटिस, जिसमें क्या करते हैं, हम एक नीडल्स के थ्रू पूरे स्पेस में क्या करते हैं, जो फ्लूइड के या गैस के क्या करते हैं, हम बाय इंसर्टिंग द नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस एंड extracting fluid and gas present in the pleural cavity is called थोरेंसाइटिस। तो ये एक प्रोसीजर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लूरल स्पेस में एक नीडल्स के थ्रू फ्लूइड और गैस की जो कितनी कैविटी में जितना प्रेजेंट होता है, आप प्लूरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, उसको हम चेक करने के लिए करते हैं। तो इस प्रोसीजर को थोरेंसाइटिस प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। तो ये जो हम प्रोसीजर्स करने के लिए हम ऑर्थोपेनिक पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो बना देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि थोरेंसाइटिस प्रोसीजर होता है क्या है, कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इज लैटरल पोजीशन। तो लैटरल पोजीशन एज जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जैसे हम लोग साइडलाइन पोजीशन भी बोलते हैं, हम जैसे टेढ़े लेटते हैं, दैट इज़ लैटरल पोजीशन। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइडलाइन पोजीशन, इसको हम साइडलाइन पोजीशन भी बोलते हैं। Depending on the direction of the side taken by the patient, this can be right lateral or left। तो ये क्या करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो साइड लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूज़ करता है या राइट लैटरल पोजीशन होता है। नेक्स्ट क्या, बोथ नीज ऑफ द पेशेंट आर टर्न स्लाइटली बैकवर्ड बट जनरली द नीज ऑफ द अबव लेग इज स्लाइटली मोर कर्व देन द लोअर लेग। तो क्या है, बोथ नीज होते हैं, तो उसके पेशेंट के जो नीज होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, टर्न क्या होते हैं, हल्के से बेंड होते हैं, आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो पेशेंट क्या करता है, अपने नीड के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। और क्या करता है, लोअर लेग मतलब जो नीचे का लोअर लेग है उसके अकॉर्डिंग हल्का से क्या होता है, उसका अपर लेग होता है वो हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, कर्व शेप में होता है।
नेक्स्ट क्या है, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द लोअर लेग बाय द अपर लेग अ कुशन एज अ प्लेस बिटवीन टू लेग्स। तो क्या है, टू रिड्यूस द प्रेशर को, जो इन दोनों प्रेशर सोर्स है, प्रेशर को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पैरों के बीच में कुशन या फिर हम एडिशनल पिलोस देते हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रेशर्स को रिमूव कर सके। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक perspective the left lateral position is mainly used whose main objectives are। तो क्या है, जो हम डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक प्रोसेसेस के लिए हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूज़ करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर हमें किसी पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो उस कंडीशन में भी हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन या राइट लैटरल पोजीशन यूज़ करते हैं। टू मेक पेशेंट टेम्परेचर बाय, अगर हमें रेक्टम से टेम्परेचर अगर लेना है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट लैटरल पोजीशन या राइट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। या एनीमिया हमें देना होता है तो उस कंडीशन में भी हम ये पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। They say when the patient becomes worried about staying in a situation for a long time, then the right or left position can be provided to change his position. Apart from this, it is also called change the position of the patient for the prevention of bed sore। तो क्या है, जब कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से वरीड होता है कि वो एक ही सिचुएशन, एक ही पोजीशन में वो लेटा रहेगा, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग से कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको बेड सोर से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन इन द पेशेंट हु आर अफेक्टेड बाय एनेस्थीसिया। अगर कोई पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया वो एस्पिरेट ना करे, इस कंडीशन को हमें या इससे प्रिवेंट करने के लिए भी हम लैटरल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू, सिम्स और कोमा पोजीशन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेमी प्रोन पोजिशन। इसको हम सेमी प्रोन पोजिशन भी बोलते हैं। दिस इज पोस्चर वेयर द पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। इसमें क्या होता है, पेशेंट जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कैसा पेशेंट का जो पोजीशन है वो क्या है, दिस इज अ पोस्चर वेयर द पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। तो क्या है, इसमें जो पेशेंट होता है वो लेफ्ट साइड बैठ के लेफ्ट साइड पे अपना पोस्चर उसका होता है या उस साइड ऐसे वो लेटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्या है, द राइट थाई ऑफ द पेशेंट इज फोल्डेड टूवर्ड्स द एब्डोमेन एंड अ पिलो इज प्लेस्ड बिलो। तो क्या है, जो उसका राइट थाई होता है, जो राइट दाया पैर होता है, क्या होता है, वो हल्का सा एब्डोमेन की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर रेज्ड होता है और उसमें हम उसके नीचे क्या है, एडिशनल पिलो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मली द राइट आर्म इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट एंड द लेफ्ट आर्म इज टेकन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द पेशेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो उसका राइट आर्म वो क्या है, आगे की ओर है और लेफ्ट क्या है, बैक की ओर है। नेक्स्ट क्या है, the patient can turn the right arm in the front of the abdomen and thoracic और keep in the right leg। तो क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि उसका राइट जो आर्म है वो क्या है, हल्का सा एब्डोमेन और थोरैक्सिक की ओर हुआ है, ठीक है। वो उसका जो राइट जो आप देख रहे हो आर्म कैसे रखा हुआ है, हल्का सा एब्डोमेन की तरफ और थोरैक्सिक कैविटी की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कीप इन द राइट, उसके और डायरेक्शन क्या है, राइट लेग की तरफ। नेक्स्ट क्या है, द पिलो इज प्लेस अंडर द पेशेंट लेफ्ट ईयर एंड चेस्ट। उसके बाद हमें क्या करते हैं, पेशेंट के चीक्स और ईयर के नीचे हम पिलो प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसे बेड सोर से प्रिवेंट कर सके। द पोजीशन इज़ यूज ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये जो पोजीशन है हम बहुत सारे प्रोसेस को करने के लिए देते हैं, जैसे कि एनीमियास को अप्लाई करना है, रैक्टम टेस्टिंग करनी है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है उस कंडीशन में। और ये फीमेल्स पे वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम ही हम क्या करते हैं, इस पोजीशन को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू, बाय बाय।